नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब लोग अच्छे हों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन के बारे में एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $85,883, एथीरियम 2793, XRP अगेन हमने जो बात की थी अपने वीकली सपोर्ट पे, एंड ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी नीचे हैं। तो बिटकॉइन ने 80,000 के बाद थोड़ी सी रिलीफ रैली दी थी, बट उसके बाद भी हम वीकली क्लोजर के बिल्कुल करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में क्या बात की थी और क्यों हम एक लार्जर बेयरिश ट्रेंड में हैं। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि अभी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए और हम अभी स्टिल एक बुल मार्केट में हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा सच है, क्योंकि मैंने ये 50 वीक मूविंग एवरेज का चार्ट पहले भी दिखाया था। आप देखिए 2022 में जब हम इसके नीचे गए एक बार, तो यही रेजिस्टेंस में बदल गया था और फिर हम एक बियर मार्केट में चले गए थे कुछ 7 to 8 मंथ्स, या फिर बोल सकते हैं एक ईयर से भी ज़्यादा में। हम यहाँ पे दिसंबर में एंटर किए थे और उसके बाद में हम फाइनली मार्च 2023 में इसको ब्रेकआउट किए। हमने लो पहले ही बना लिया था, लेकिन जो बुल ट्रेंड में एक वापस आने की बात होती है, 50 वीक मूविंग एवरेज को वापस जो हमने क्लेम किया था वो हमने किया था 13 मार्च को। उसके बाद से ये सपोर्ट कर रहा था और ये जो भी हमारा बुल मार्केट चल रहा था वो इस ट्रेंड लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा था जो 50 वीक मूविंग एवरेज है। बट पिछले कुछ 2 वीक्स में इसने 2 वीकली क्लोजर दिए और आप देख सकते हैं कितना बड़ा पहला वीकली क्लोजर था, करीब 9% नीचे, एंड दूसरा वीकली क्लोजर होने तक हमारा 15% नीचे बिटकॉइन आ चुका है। ये ऑलमोस्ट 21% नीचे गया था अपने 50 वीक मूविंग एवरेज से। अगर आप ऑल टाइम हाई से देखेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा नीचे आया था, ऑलमोस्ट 36% का ड्रॉ डाउन। तो कई लोगों का ये मानना है कि नहीं, हम अभी एक बुल मार्केट में हैं। देखिए फंडामेंटल्स तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बट समबडी इज सेलिंग, करेक्ट, और हम एक बियर ट्रेंड में आ गए हैं, क्लियरली दिख रहा है। तो मैं तो आई डोंट वांट टू फाइट द ट्रेंड, जो चार्ट में दिख रहा है वो क्लियरली दिख रहा है। बिटकॉइन जैसी चीज़ अगर 36% नीचे आ गई है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है। RSI की भी हमने बात की थी, आप देख सकते हैं RSI इसने अपना जो पूरा सपोर्ट था वो तोड़ चुका है एंड RSI नीचे की तरफ ब्रेक हो चुका है। ये जनरली पिछले साइकिल में अगर आप देख सकते हैं, आप 2017 की साइकिल में देखिए एक RSI था, एंड फिर जब इसको हमने यहाँ पे ब्रेक किया था तो हम एक बियर ट्रेंड में चले गए थे, एक बियर मार्केट में चले गए थे। तो सिमिलर चीज़ें हमको वहाँ पे देखने को मिल रही हैं। कई फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फट भी है। स्ट्रैटेजी का जो पॉइंट है, MSCI का जो लिस्टिंग, वो लोग कह रहे हैं कि क्योंकि 45% से ज़्यादा किसी की भी बिटकॉइन होल्डिंग होगी किसी भी कंपनी की, तो हम उसको उसमें एज इंडाइसेस में हम वो नहीं कर सकते हैं, लिस्ट नहीं कर सकते। तो वो भी एक खतरे की बात थी। हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो फर्ड फैलाया जा रहा है कि माइकल सेलर सेल कर रहे हैं, वो एब्सोल्युटली बिजार है एंड उसका कोई सेंस नहीं बनता है। माइकल सेलर को बिटकॉइन सेल करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे। बट आई डोंट नो, कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है। बट मुझे लगता है कि करने की बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये छोड़ने के बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि कोई रीज़न नहीं है उनके पास करने के लिए। अब हमने एक बार वीकली चार्ट देख लिया और हमको ये पता है कि ये अब क्या हो सकता है। अब क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव हो चुका है एंड बॉटमिंग हो सकती है लोकल में, एंड आप यहाँ से हो सकता है आप ऐसे ऐसे करके एक लोअर हाई बनाएं और ये 50 वीक मूविंग एवरेज है और फिर आप नीचे जाएं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं क्या हम वापस बुल मार्केट में नहीं जा सकते? ऐसा अनलाइकली होता है। लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स लॉन्गर टाइम फ्रेम के इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वो रोज़ चेंज नहीं होते। उनमें ऐसा नहीं होता कि आज हो गया फिर कल हो गया, इसीलिए तो वो लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट हैं। आप 50 वीक को देखेंगे तो वो बहुत बड़ा चार्ट है। 200 वीक का जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट 4 साल है। 50 वीक का चार्ट मतलब करीब करीब 1 साल। तो ऐसा नहीं होता है कि आप देख सकते हैं ना 50 वीक्स इन ईयर,
तो ऑल 0.95 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 1 साल का चार्ट है। तो 1 साल का चार्ट वापस से इतना तेज़ी से ऊपर नहीं चला जाता कि हम वापस ऊपर नीचे ट्रेंड में करते हैं। इसीलिए लॉन्गर टाइम फ्रेम के चार्ट्स ट्रेंड्स के डायरेक्शन देखने में और लॉन्गर ट्रेंड, सस्टेनेबल ट्रेंड्स के डायरेक्शन देखने के लिए हमको हेल्प कर सकते हैं। एक बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, इस बार कोई ज़्यादा यूफोरिया नहीं है, बहुत ज़्यादा लालच नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देख सकते हैं वो काफ़ी नीचे है। तो जब ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा डंप नहीं आते। 2021 में बहुत ज़्यादा लालच था, कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि हम बियर मार्केट में जा रहे हैं इस टाइम पे। इस बार काफ़ी लोग कन्विंस है, तो हो सकता है जितना नीचे नॉर्मली हम जाते हैं उतना हमको नहीं जाना चाहिए। अभी देखिए फियर धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आई होप RSI भी ठीक हो रहा हो डेली का, एंड हम थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करें एंड फिर हम पंप करें। फंडिंग रेट नेगेटिव है, तो मुझे लगता है कि एक रिलीफ रैली तो बहुत ज़्यादा ड्यू है एंड 100 to 110,000 तक हमको जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी भी है ऊपर, अभी देख सकते हैं 19 पे फियर है। एक बार बिटकॉइन का लिक्विडिटी चार्ट देख लेते हैं, लिक्विडिटी हीट मैप। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी पहली बात तो 90,000 के आसपास बहुत ज़्यादा बैठी हुई है। तो मुझे लगता है कि हम अच्छा कंसोलिडेट कर रहे हैं यहाँ पे, एंड मे बी हम आगे जाके यहाँ पे पंप करें। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि XRP का हमने पहले डिस्कशन किया था। अब प्रॉब्लम है ऑल्ट कॉइन्स के साथ में कि ऑल्ट कॉइन्स, सॉरी मैंने इंडिकेटर में सर्च कर लिया, हाँ ये मार्केट कैप है। हम एक बार XRP USD का चार्ट खोलते हैं, तो देखिए अभी भी ये अपने वीकली सपोर्ट पे है। एक अच्छी बात है कि आई थिंक XRP वॉज एबल टू अपना जो डाउन ट्रेंड था उसको उसने वो कर दिया, मतलब जो वीकली क्लोजर है अपने 50 वीक सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ऊपर ब्रेक कर दिया। आप देख सकते हैं ये विक नीचे तक गई थी, इसने ऊपर ब्रेक कर दिया। अभी भी बहुत ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि बहुत कमाल कर दिया, उसने ट्रेंड चेंज कर दिया है, बट एक बात अच्छी है कि हम अभी भी उस लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड आई होप हम सपोर्ट करें। बट देखते हैं, अगर उसके पहले बिटकॉइन की रिलीफ रैली आ जाए तो हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छा हो, वरना ऑल्ट कॉइन्स के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे कितना बड़ा वॉइड है। ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50 सेंट्स के आसपास या एट बेस्ट 60 सेंट्स के आसपास सपोर्ट है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप यू कैन थिंक समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, एंड फिर उसके बाद में अगेन XRP पे अगर आपको एंट्री बनानी हो या कोई ऑल्ट कॉइन पे तो आप बना सकते हैं। एक बार ऑल्ट BTC का चार्ट देख लेते हैं। ऑल्ट BTC चार्ट करंट पे वापस से 0.39 पे है। मुझे लगता है कि ऑल्ट सभी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, बट सब अपने एक आखिरी लाइफलाइन पे अटके हुए हैं, जैसे कहते हैं ना वेंटिलेटर पे हैं। अगर बिटकॉइन ही सस्टेन नहीं करता है तो ऑल्ट कॉइन का सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक बार BTC का चार्ट हम देख लेते हैं मंथली में। तो मंथली में क्या हो रहा है, देखिए मंथली चार्ट काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अगर आप ये मंथली कैंडल देखें इतनी बड़ी, तो ये प्रीवियस बियर मार्केट के कैंडल्स जैसी लग रही हैं। ये कोई अप ट्रेंड तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो एंड प्रीवियस साइकिल का अगर आप देखें, जितनी भी साइकिल्स में डंप्स आए हैं, तो इतने हैवी डंप जब आए हैं जब बियर मार्केट स्टार्ट हुआ है। कई लोग पॉजिटिव बातें कर रहे हैं कि QT एंड होने वाला है। बिल्कुल सही बात है, QT एंड होने वाला है और मान लीजिए आगे जाके प्रिंटिंग होती है, बट ये इतना छोटा टाइम पीरियड नहीं होता है, ये थोड़ा लंबा चलता है, ये 5-6 महीने में होता है। अगर आप उस वक्त तक मैक्रो बियर ट्रेंड में हैं और उसके बाद अगर आप जाके पंप हुए, तो क्या हो सकता है कि आपका
आपने बात तो सही करी कि क्यूटी एंड हो रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी रिलैक्स हो रही है, बट हो सकता है आपके ऑल्ट कॉइन्स उस वक्त तक 70-80% करेक्ट हो जाएं। तो वो रिस्क हमको मैनेज करनी है हमारे पोर्टफोलियो में। इट इज़ बेटर, स्पेशली क्योंकि डोमिनेंस भी कम है, तो बीटीसी हैवी रहना, और बीटीसी हैवी रहना बेसिकली मुझे लगता है काफ़ी सेंस बनाता है। एंड ड्राई पाउडर भी आपके पास होना चाहिए। आपको अगर कुछ ट्रेड्स लेने हैं ऑल्ट कॉइन्स में, तो आप पर्टिकुलरली ऑल्ट कॉइन्स में जाके ले सकते हैं। एक मैंने काफ़ी बार बता चुका है कि किसी भी कॉइन को अगर आपको देखना है तो उसका बिटकॉइन चार्ट देख सकते हैं, जैसे लिंक का बीटीसी चार्ट है। मैंने लास्ट टाइम जब ये डिस्कस किया था तो मैंने बोला था कि हम यहाँ पर हम कहीं बैठे थे, मैंने बोला था हम नीचे करेक्ट हो सकते हैं, लिंक बीटीसी के अगेंस्ट नीचे जा सकते हैं, और जो उसने जाना भी चालू कर दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लोग सोचें कि अरे ये तो बुलिश चार्ट है, ऑब्वियसली ये बुलिश चार्ट है, बट लॉन्गर टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर लिंक बीटीसी के अगेंस्ट मान लीजिए 30% टूटता है और वहाँ पे जाके फाइनली बॉटम होता है, तो प्रॉब्लम ये है कि ये बीटीसी के अगेंस्ट टूट रहा है। बीटीसी भी मान लीजिए नीचे आ गया और लिंक भी नीचे चला गया, तो लिंक आराम से 50-60% नीचे जा सकता है, एंड फिर फाइनल रैली हो, फिर फाइनल कंसोलिडेशन के बाद में अगर पंप हो, तो वो हमारे साथ एक इशू होता है ऑल्ट कॉइन्स में, कि हम अपना करंट में जो मनी है, वी डू नॉट वांट टू लूज दैट। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। एंड अगर आप बाकी सब कॉइन्स को देखें, सब अपने सपोर्ट पे हैं। सोलाना को देख लेते हैं। सोलाना का भी मैंने ये बात की थी कि ये जो ग्रीन लाइन है, ये वीकली, ये एक बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है और सपोर्ट है। अगर हम इससे नीचे टूटते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा नो मैन्स लैंड है। बल्कि आप एक ट्रेंड लाइन ऊपर से भी डाल सकते हैं, जो अभी भी करंट सपोर्ट है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखिए बहुत सारी कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हुई हैं, और पिछली साइकिल का भी जो एक रिवर्स रैली आई थी वो भी यहीं पे आई थी। तो हम एग्जैक्टली एक सपोर्ट पे हैं, जो मुझे लगता है ये $100 सपोर्ट से ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट हम ब्रेक करते हैं तो नीचे फिर हमको भी अगेन काफ़ी ज़्यादा, आप देख सकते हैं, चांसेस हैं कि हम ये 80% यहाँ से नीचे जा सकते हैं, जो कि सोचने में अजीब लगता है, बट हमको पता है। अगर आप पिछले साइकिल में जो लोग रहे होंगे, या अगर आप नहीं भी रहे पिछले साइकिल में, आप पिछले साइकिल के चार्ट जाके देखिए, जो चीज़ें अनबिलीवेबल लगती हैं वो होती हैं। और कई बार ये जब करेक्शंस होते हैं तब फिर लोग फाइनली पैनिक सेलिंग करते हैं और नीचे जाके कैपिटुलेट होते हैं, क्योंकि उनका मार्केट से भरोसा उठ जाता है। एंड उस पॉइंट पे आपको ये समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। फिर एक पंप होता है, एक रिलीफ रैली होती है, फिर इंसान सोचता है अब मैं घुसता हूँ, फिर एक डंप होता है, फिर इंसान निकल जाता है, एंड वो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर एक टाइम पे मार्केट से ही फ्लश आउट हो जाता है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ऑल्ट कॉइन्स अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं तो केयरफुली होल्ड करें। मे बी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे $100 के नीचे कुछ सपोर्ट नहीं है। अगर आपको सोलाना होल्ड भी करना है, 106 के नीचे आप $100 पे अगर आप सपोर्ट लगा दें, या 90 पे लगा दें, 95 पे लगा दें, तब भी अगर आप 90 पे भी लगाएं और मान लीजिए आपको वर्स्ट डे कुछ हो जाए, मतलब कॉइन करेक्ट होने लग जाए, तो आप देखिए 95 से भी नीचे पे आपका 70% लॉस बच सकता है। तो स्टॉप लॉसेज अगर आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में होल्ड करें तो स्टॉप लॉस कुछ चीज़ हो सकती है, वरना फिर आप मैनुअली भी देख सकते हैं। ये डेली में चीज़ें नहीं होती। सोलाना एक बड़ा कॉइन है, तो अगर आपको दिखे कि 95 के नीचे चला गया, 100 के नीचे चला गया, कोई सस्टेनेंस नहीं है, वीकली और मंथली सब खराब है, तो फिर आप इससे पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप एवरीबडी हैज़ देयर ओन, जो भी आप यूज़ करते हैं टेक्निकल्स या फंडामेंटल्स के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मंथली में तो बहुत ज़्यादा नहीं है सोल में देखने को, तो एक बार वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली RSI भी देखिए काफ़ी नीचे जा रहा है, एंड जब से ये बुल मार्केट में आया था ये दूसरी बार इतना नीचे जा रहा है। उस बार भी इसने सपोर्ट ले लिया था, बट इस बार देखना है कि ये सपोर्ट लेता है कि नहीं। एक और चीज़ देख सकते हैं, जितने भी पंप हुए सोलाना के, RSI कंटिन्यूसली नीचे गया वीकली में, तो ये भी एक साइन है कि हम बियर ट्रेंड में जा रहे हैं। तो ये बात हो गई। अब
कौन से कॉइन्स ऐसे हैं अगर हम बियर मार्केट में एंटर करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ एक कॉइन है वर्चुअल जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, एंड उसके पीछे रीज़न है कि एआई एजेंट्स कुछ भी बनते हैं या वो सब होते हैं तो इस पे लॉन्च होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा कॉइन है। एंड एक बार वर्चुअल का चार्ट खोल लेते हैं। वर्चुअल भी अपने मार्च से जो इसने लोज लगाए थे उसकी सपोर्ट लाइन पे ही है, एंड उसके बाद इसका एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो सकता है, ये जो कि है 0.50 सेंट्स पे आप मान सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे लगता है अगेन इसका 5 सेंट्स पे सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि हो सकता है ये बीच में कहीं पे भी नीचे सपोर्ट एक नया डेवलप कर ले, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, ये बहुत पुराना नहीं है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। तो जिन प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है हिस्टोरिकल, तो उनको हम क्लियरली जज नहीं कर सकते। एंड इस प्रोजेक्ट के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। ये एआई एजेंट का टॉप कॉइन है, एंड X402 नैरेटिव जो पेमेंट्स का नैरेटिव है जो कॉइन बेस ने अभी लीड कर रहा है, उसमें भी ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि वर्चुअल पे बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, तो 50 सेंट से लेके आपका 10 सेंट्स के बीच में जब भी कोई अच्छे जोन्स आएँ उसमें आप ले सकते हैं। अभी किसी को लेना हो तो स्पॉट बैक के लिए टाइट स्टॉप लॉसेस के साथ अभी सपोर्ट पे है तो एक एंट्री बन सकती है, बट ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है अगेन। तो आप अपने डिसीजन लें एंड पैनिक ना करें, मार्केट को समझें और उसके हिसाब से अपने डिसीजंस लें। सो बियर मार्केट के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं सोलाना, चेनलिंक, वर्चुअल। अगर किसी को मीम्स में इंटरेस्ट है तो मुझे लगता है अगर डोज कॉइन जैसा प्रोजेक्ट आपको बहुत नीचे मिल जाए तो डोज कॉइन भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और हमको पता है कि ये हमेशा हाइप में रहता है, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन नहीं है। दूसरा मीम कॉइन्स में एक प्रोजेक्ट है जो यूटिलिटी भी है, एक है बोंग और एक है पंप, क्योंकि pump.fun और bong.fun खुद ही लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो जो भी उनके प्लेटफॉर्म में टोकन्स लॉन्च होते हैं उनसे उनको फ़ायदा होता है। तो उसमें खुद भी एक मीम स्ट्रेंथ है और वो एक यूटिलिटी टोकन भी है, उसका एक यूज़ केस भी है। बाकी तो सारे ही टोकन्स आप देख सकते हैं, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं सभी काफ़ी ख़राब कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बेरिशनेस है। बट मैं होप कर रहा हूँ कि क्योंकि फंडिंग रेट नेगेटिव चला गया है कि एक रिलीफ रैली आनी चाहिए, एंड आई होप कि हम 100,000 से ऊपर जाएं एंड हम वापस से कम से कम 50 वीक मूविंग एवरेज को 103 के आसपास जाएं, और अगर 200 डे मूविंग एवरेज जाएंगे तो भी अच्छा हो सकता है। अगर बुल मार्केट गलती से जिंदा है, जो हम अब हमारे चांसेस 10 to 20% ही रह गए, तो उसके लिए हमको अपसाइड ब्रेक करना पड़ेगा एंड 2 वीकली क्लोजर 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर देने पड़ेंगे, तब हम एक बार वापस कह सकते हैं कि नहीं नाउ हम एक बार हम फिर से सोच रहे हैं कि हम मे बी अगर जो था वो फेक आउट था, जो कि कभी बहुत कम ऐसा होता है कि फेक आउट हो, कोविड में हुआ था, बट मे बी फियर इतना ज़्यादा है एंड अगर बुल्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं तो तब हम कह सकते हैं 2 वीकली क्लोजर 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर होने के बाद कि मे बी हम एक बुल ट्रेंड में वापस जा रहे हैं। बट उसके पहले मुझे तो कुछ ऐसी रीजंस नहीं लग रहे, क्योंकि इतने रीजंस होने के, पॉजिटिव रीजंस होने के बाद भी मार्केट गिरा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। S&P भी नीचे गिर रहा है एंड ओवरऑल ट्रेडिशनल मार्केट्स भी गिर रहे हैं, तो एक बहुत केयरफुल रहने की बात है। बट एक रिलीफ रैली के लिए किसी को अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। मैंने 83.5 पे अभी थोड़ा बिटकॉइन लिया था क्योंकि मुझे लगा था काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है 80,000 से, जब वो वापस आ रहा था तो मैंने एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्पॉट बैग ट्रेड के लिए लिया है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अपने थॉट्स बताएं कमेंट सेक्शन में, एंड अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ें आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं तो मुझे बताएं। ऑल्ट सीज़न की जो लोग बात कर रहे हैं, एक बार मैं बात कर लेता हूं। ऑल्ट सीज़न मेरा लॉन्ग टर्म प्लान वही है और लॉन्ग टर्म मेरा थॉट प्रोसेस वही है कि जब हम इस रेंज लोज में आते हैं तब ऑल्ट सीज़न के चांस बनते हैं। और अभी तक हम 4 साल से, जब से हमने टॉप किया है, 5 साल से हम उसके
अगस्त 21 के बाद अभी तक हम वहाँ पे नहीं आए। तो जब इस लोअर रेंज के आसपास हम होंगे और मे बी अगर बिटकॉइन भी उस वक्त 200 वीक मूविंग एवरेज पे होगा, तो मैं मतलब ऐसे ही सिचुएशन ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश होती। तो फिलहाल तो मैं ऑल्ट कॉइन सीज़न एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है ये रूटीन फ्लोज बहुत मैटर करते हैं उसके लिए, एंड BTC को लीड करना पड़ता है आगे की तरफ, तब ऑल्ट कॉइन्स लीड करते हैं, फॉलो करते हैं। सो बस यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।